लोग ऐसे हैं जो महराज मलिक जी की एक छोटी सी वीडियो वायरल कर रहे हैं। उस पूरी वीडियो का सच क्या है हम आपको वो भी बताएंगे। डोडा में इस टाइम हालात क्या है हम वो भी बताएंगे। और डोडा की गोदी मीडिया से पूछना चाहते हैं कि कल जब महराज मलिक जी को पीएसए लगाने के बाद जो इलीगल पीएसए लगाया गया, सेफ्टी एक्ट बोलते हैं, पूरी जम्मू कश्मीर की पब्लिक सिवाय बीजेपी को छोड़ के पूरी जम्मू कश्मीर की पब्लिक जो है वो महराज मलिक जी के हक में बाहर निकली और पीसफुल प्रोटेस्ट किया। और डीसी साहब से किसी ने एक क्वेश्चन तक नहीं किया कि आखिर पीएसए क्यों लगाया गया, क्या ऐसा गुस्सा आ गया आपको, क्या ऐसी पर्सनल रंजिश थी आपकी, क्या बीजेपी का क्वेश्चन तक नहीं किया डीसी साहब के ऊपर। अब मैं बताता हूं आपको कि वीडियो की सच्चाई क्या है। हम खुद बोलते हैं कि एक गंदा आदमी जिसको किस लैंग्वेज बोलते हैं, ख्वारिश। महराज जी ने कहा है उस वीडियो में ख्वारिश, जिसको ख्वारिश होता है गंदा आदमी, बदनाम आदमी। जो वानी नाम का वो जो मिलिटेंट था, मुझे तो पूरा नाम भी नहीं आता उसका, जो वीडियो वायरल की जा रही है चोर की, से भटकाया जाता है, ध्यान इस तरफ से भटकाया जाता है कि डीसी साहब ने गाड़ी के ऊपर पीएसए क्यों लगाया। और मैं पूछना चाहता हूं डीसी साहब, आप मीडिया को यह तो बात कह देते हो कि क्वेश्चन मत करना, मैं सिर्फ बयान दूंगा, बस वो बयान सुनना। और मीडिया चैनल हाउस में आप उनके मालिकों को फोन करके बोल रहे हो कि हमारी न्यूज अब आपने महराज मलिक के हक में लगाई, अब हमारे हक में लगाइए। तो भाई साहब ऐसी तानाशाही जम्मू कश्मीर में नहीं चलेगी। मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स आई हुई है डीसी साहब की, जिन मालिकों को, जिन मीडिया वालों को उन्होंने कॉल की है। यह ना हो कि 2-3 दिन में मैं वो रिकॉर्डिंग भी सब दुनिया के सामने ले आऊं। मैं नहीं चाहता, हमें डीसी साहब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम यह है कि जब डोडा में आज प्रशासन जो है वहां का दोष लोगों को उठा रहा है, जबकि हमने हमेशा आम आदमी पार्टी ने कहा कि पीसफुल माहौल रखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, पीसफुल घर में बैठकर ही वो स्टैंड महराज मलिक लिख दीजिए। जब हम लोग खुद कह रहे हैं कि पीसफुल कीजिए, फिर प्रशासन उनके लोगों को क्यों उठा रहा है, यह पूछना चाहते हैं जम्मू कश्मीर की सरकार से, जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से। जब सीएम हमारे साथ हैं, सीएम साहब ने महराज मलिक जी के पीएसए को गलत कहा, डिप्टी सीएम साहब ने पीएसए को गलत कहा, डीपीएपी गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी के लीडरों ने उसको गलत कहा, पीएसए को गलत कहा, जबकि ओपोजिशन भी ये कह रही है कि पीएसए गलत है। फिर मुझे बता दीजिए, जब जम्मू कश्मीर की जनता ये कह रही है पीएसए गलत है, जम्मू कश्मीर का सोशल एक्टिविस्ट कह रहा है पीएसए गलत है, तो फिर और क्या चाहिए? जनता ही सबको बनाती है। तो डीसी साहब थोड़ा सा ईगो, जो आपको प्रॉब्लम है ईगो की, उसको हटाइए और सच्चाई सामने लाइए, और जो सच है वो मीडिया के सामने बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि आपने किस बेस पे पीएसए लगाया। पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो पब्लिक की सेफ्टी के लिए होता है, पूरे जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे डोडा गंदोह की पब्लिक तो आई बाहर, पूरे जम्मू कश्मीर की पब्लिक आई। आज भी ओपोजिशन पार्टी एनसी यूथ, वहां का यूथ राजौरी में भी प्रोटेस्ट कर रहा है। कल बठिंडी में प्रोटेस्ट हुआ हमारे लड़कों को, हालांकि वो हमारे लड़के नहीं थे, वो पब्लिक थे, पब्लिक को उठा लिया गया। आप बताइए, आम आदमी पार्टी ने कोई एक भी ऐसा प्रोटेस्ट किया यहां पे पब्लिक को परेशानी दी हो? कोई नहीं किया। लेकिन विरोध, हम क्या करें? मुंह में पट्टी बांध के प्रोटेस्ट करें, ब्लैक पट्टी बांधकर प्रोटेस्ट करें? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर
पीएसए लगाना है तो भाजपा के लोगों पे लगाइए। जिन्होंने ये बात कही उनके एक स्पोक्स पर्सन है, स्पोक्स पर्सन ने कहा कांग्रेस ने वही ख्वारिश गंदा आदमी गई थी, मुझे तो उसका पूरा नाम भी नहीं आता, अफजल नाम का आदमी था, वो चोर कहीं का मिलिटेंट, अफजल गुरु पता नहीं जो भी है, उसको फांसी दी थी, अच्छा काम किया था, फांसी दी। लेकिन उनके स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि उनका कत्ल हुआ है। आप बताइए ऐसे बंदों में पीएसए लगना चाहिए? उसके बाद डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जी, पुरानी वीडियो निकाल के देख लीजिए, निर्मल सिंह जी ने भी यह कहा था जब पीडीपी के साथ उनकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी यह बात कही थी, पीडीपी भी हमारे हक में आई, महराज मलिक जी के हक में आई, उन्होंने भी कहा पीएसए गलत है। तो डिप्टी सीएम साहब ने भी उस टाइम यह बात कही थी निर्मल सिंह जी ने कि बुरहान, पता नहीं क्या नाम था, मुझे पूरा नाम भी नहीं आता, जो भी था वो मिलिटेंट गंदा आदमी, उसके लिए यह बात कही थी कि उसका जो एनकाउंटर हुआ है वो एनकाउंटर नहीं है, वो एक्सीडेंटल, ये उसको मार दिया गया, एक्सीडेंट हुआ है ये। तो मुझे बताइए जब बीजेपी के लोग इस तरह की ओपन मीडिया में बातें करते हैं और हमारे महराज मलिक जी ने जब ये बात कही कि वो गंदा आदमी, वो ख्वारिश, जिसको उर्दू में कहते हैं गंदा आदमी, जिसको गंदे लोग सपोर्ट करते हैं, अगर वो ब्रांड उनका सपोर्ट गंदे लोगों का बन सकता है, मैं तो अच्छा काम एमएलए बन के पब्लिक का काम करके मजलूम की आवाज उठाकर मैं ब्रांड नहीं बन सकता। उन्होंने ये बात कही थी, तो उसको घुमा फिरा कर लोगों में डाला जा रहा है। लेकिन लोग आज समझदार हैं, आज पूरा जम्मू कश्मीर हमारे साथ है। जम्मू कश्मीर ये कहता है, चाहे वो ओपोजिशन पार्टी का है, किसी भी पार्टी का, अगर बीजेपी 10% आप साइड पे रख दीजिए, 90% बीजेपी के लोग भी मैं आपको बता दूं अंदर से वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन चंद लोग और कुछ जो चंद टुकड़े लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कच्ची शोनी में, उनको भी मैं बताना चाहता हूं थोड़ी सी शर्म कर लो, थोड़ा सा पब्लिक का भी ध्यान रख लो। आपको तो 70 साल हो गए प्रोटेस्ट करते हुए, बना कुछ नहीं, वही 4-5 यूपी बिहारी साथ लेकर रेडी शेडी वाले इकट्ठे करके तो महराज मलिक के खिलाफ प्रोटेस्ट करोगे तुम लोग? औकात है तुम्हारी? तो इसलिए मैं आपसे सबसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की पब्लिक को, जम्मू कश्मीर के प्रशासन के लीडरों को, यह बात सिर्फ महराज मलिक जी के लिए नहीं रही, यह मुद्दा सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं रहा, यह मुद्दा जो है पूरे देश का बन गया है। आज महराज मलिक जी के ऊपर एक ईगो के कारण यह गलत हुआ है, आने वाले कल में वो दूसरा साथी कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं, कोई लीडर भी हो सकता है, कोई सोशल एक्टिविस्ट भी हो सकता है। तो इसलिए अपने अपने घरों में बैठकर पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, वी स्टैंड महराज मलिक लिखिए। अगर आपको लगता है कि महराज मलिक जी ने आवाज उठाई है डेली वेजर के लिए, अगर आपको लगता है महराज मलिक जी ने कहा था, एक सिंगल महराज मलिक एमएलए थे जब पहलगाम में आतंकवादियों का हमला हुआ, तो बीजेपी के एक भी एमएलए ने आवाज नहीं उठाई, उन्होंने नहीं कहा कि गोली का जवाब गोली से दीजिए। सिर्फ महराज मलिक जी ने कहा था, अग्रेसिव होकर कहा था कि इन चोरों को, इन मिलिटेंटों को, इन आतंकवादियों को, इन पाकिस्तानियों को गोली का जवाब गोली से दीजिए। वो महराज मलिक हिंदुस्तान से प्यार करने वाले महराज मलिक हैं, वो महराज मलिक जो महराज मलिक है, वो देश का प्यार करने वाला महराज मलिक है, जिन्होंने ये बात कही। उस टाइम कोई बीजेपी का लीडर नहीं बोला गोली का जवाब गोली से दीजिए। क्यों डरते हो? उन गंदी ताकतों से डरते हो? वो महराज मलिक ही था जिन्होंने कहा था इन चोरों, मिलिटेंटों को, आतंकवादियों को गोली का जवाब गोली से दीजिए। पूरी असेंबली में कहा था। और आप देखते हैं जब असेंबली में बोलना और बाहर बोलने में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो आप सोचिए कि वो हिंदुस्तानी, वो देश से प्यार करने वाला, वो जम्मू कश्मीर की जनता से प्यार करने वाला, उसने यहां तक कह दिया था अगर मेरा बाप भी गलत करेगा तो मैं उसके खिलाफ भी खड़ा हो जाऊंगा। ऐसा इंसान, ऐसे इंसान को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, एक गाली के ऊपर पीएसए लगा देना। तो हाथ जोड़कर विनती है कि ये कुछ शरारती लोग हैं जो उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रशासन से भी हम कहना चाहते हैं, हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि आप बिन वजह डोडे से जो लोग उठा रहे हो ये मत उठाइए। जो लोग उठाए हैं वो छोड़िए, उनको समझाइए कि भाई पीसफुल तरीके के साथ हम फाइट कर रहे हैं। हम ऑनेबल कोर्ट में भी जाएंगे, कमेटी भी जो बिठाई गई है वो उसके भी हमें विश्वास है, हमें ऑनेबल कोर्ट पे भी विश्वास है, और हमें एलजी साहब पे भी विश्वास है, हमें सीएम साहब पे भी विश्वास है,
हमें अपने कानून पे विश्वास है, हमें अपने संविधान आदमी अपनी चेयर पे बैठकर कुछ तानाशाही करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा देश का संविधान गलत हो गया। अमित कपूर जी, मेरा एक सवाल रहेगा, क्योंकि महराज मलिक की कोई एक वीडियो भी जिसमें हमें सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है वो एक किसी बड़े साज वैली के घोटाले को, एक्सपोज स्कैम को बाहर लाने, बहुत बढ़िया कहा। मैं आपको बता दूं, अब मैं अपनी बात करता हूं। मैंने भी ऐसी बात कही थी कि ठीक 7 दिन के बाद मैं एडमिनिस्ट्रेटर के वो ऑफिसर सामने लाऊंगा जो इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वो 187 करोड़ का कोई घोटाला था। ठीक है, दूसरे दिन ही मेरे को फंसाकर जारी गेम बना दी गई। वहीं पे महराज मलिक जी ने कहा था कि 2 लाख की कोई रिश्वत लेने देना को कोई मसला है, तो उनको भी इस तरह साज वैली का कोई बड़ा स्कैम था, उन्होंने कहा था जल्द लाऊंगा। जैसे आपने कहा, वही कहने का मतलब, जैसे आपने कहा अभी कि डीसी की कुछ रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है, हो सकता अगला नंबर आपका हो। देखिए डीसी साहब की कौन सी रिकॉर्डिंग्स है, सुन लीजिए कि वो मीडिया को फोन करके बोल रहे हैं, मीडिया को फोन करके बोल रहे हैं कि आप उनके हक में चला रहे हो, मेरे हक में भी चलाइए। डीसी साहब की ये रिकॉर्डिंग मेरे पास है। बाकी अंदर बाहर तो लगा रहता है लीडरों के लिए। क्यों? क्योंकि लीडर जो है वो लोगों की आवाज उठाता है। जिसने कोई गलत प्रॉपर्टियां गेरी हो, जिन्होंने 2 नंबर के काम किए हो, जिन्होंने चोरी चकारी की हो, वो डरते होंगे बोलने से। हमने सुनील सेठी जी है जो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, सीनियर एडवोकेट, उनका इंटरव्यू किया था। उन्होंने बताया था किस धाराओं के तहत, यानी किस आधार पर उन पे PSA लगाया। उन्होंने कहा कि जेल जाने से पहले जब उन्हें पकड़ा गया था, उन्होंने लोगों को भड़काया था कि घरों से बाहर निकलिए, चक्का जाम कीजिए। सुन लीजिए, अब मैं इसका जवाब देता हूं। आपने देखा कि महराज मलिक जी ने जब वो डाक बंगले में थे, सुबह 9 से 10 बजे के बीच में उनको डिटेन कर लिया गया था। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे थे और अकेले थे वो। उनके फादर ने उनको डीसी साहब के पास भेजा था कि जाइए, अगर आपके मुंह से कोई वर्ड निकला है तो बैठ के सॉर्ट आउट कीजिए। वो इसीलिए डाक बंगले में रात को 11-12 बजे पहुंचे थे। सुबह उन्होंने जाना था तो उनको वहीं डिटेन कर लिया और वहां पे मुलाजिमों का प्रोटेस्ट करवाया गया डीसी साहब के द्वारा। डीसी साहब के द्वारा उनको डरा धमका कर मुलाजिमों से प्रोटेस्ट करवाया गया। कौन से कानून में लिखा हुआ है कि मुलाजिम भी मिलकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं एक लीडर के खिलाफ? कौन सी परमिशन थी बताइए मुझे? जबकि हमारे यहाँ पे कानून है, हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कोई भी मुलाजिम जो है वो मिलकर वो जनता का काम करते हैं, ना कि लोगों वो प्रोटेस्ट करते हैं। कितनी जनता ने सफर किया होगा उस टाइम जब सारे मुलाजिम इकट्ठे होकर महराज मलिक जी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो सोचिए कि किस तरह की गेम बनाई गई, किस तरह का खिलवाड़ किया गया कानून का, किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन लोकतंत्र की हत्या की गई। तो आप मुझे बता दीजिए ये कौन सा मजाक है? रही बात धाराएं की, ओ भाई साहब मुझे बताइए, धारा लगाने वाले पे छोड़ दिया होता तो हाई कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट ये किस लिए बनाए गए? ये इसीलिए बनाए गए थे कि जिसके साथ भी गलत हुआ होगा तो उसको इंसाफ जो है वो वहां पे मिल जाएगा। धाराएं भी टूट जाएंगी, सब कुछ टूट जाएगा जब कोर्ट में केस पहुंचेगा। और ये एडवाइजरी कमेटी सारी जो बनाई गई है ये सब देखेगी। हमें विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है।